हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल, यानी कि आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है। यानी कि आपने लास्ट वीडियो में 3 पार्ट इंट्रोडक्शन के देख लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का पार्ट 4 देखेंगे। इस पार्ट 4 के अंदर देखिए इसमें क्या है, आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि आपको पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए आप इसे सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे आप यहाँ पर? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये होगा आपका px इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो यहां पर a नॉट इक्वल होगा जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a कभी जीरो नहीं होगा। अगर ये a जीरो हो गया यानी x का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो आपका ओनली ये क्या बचेगा, यहाँ पर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए आप यहां लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ px या पॉलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है आपका, ये होगा यहां पर वैल्यू of x that value of x that makes px इक्वल टू जीरो, px इक्वल टू जीरो। यानी कि जो नंबर यहाँ जो सॉरी ये जो है, यानी कि यहाँ पर आपको यानी कि यहाँ पर जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको x की ऐसी वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देती है। यानी कि देखेंगे ये आपने यहाँ पे देखा वैल्यू ऑफ x मेक्स px इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। तो अब आप यहां से देखेंगे, अब आपको क्या देखना है, अब देखेंगे इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहां पर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यहां पर आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 1, और यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी आपके यहां पर 1 होंगे। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी इतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, इसके बाद आपको इसके बाद आप यहां पर देखेंगे px इक्वल टू, आपने यहां पर जीरो पुट किया, जीरो के इक्वल रखा, फिर यहां पर ax प्लस बी इक्वल होगा जीरो। अब यहां पर ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू आपका माइनस बी अपॉन ए, ये क्या आ गया आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि ये क्या निकल गया, यहां से x की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पर, ये क्या है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से एक ही जीरोज आने वाला है, क्योंकि यहां पर ये आपका जो पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है यहाँ पर, वो 1 है, इसलिए इसका जीरोज भी क्या आने वाला है, 1 ही होगा। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, इसके बाद आपको यहां पर देखना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
लिखेंगे यहां पर माइनस कांस्टेंट अपॉन में होगा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा आपको, अब देखेंगे यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा आपका कांस्टेंट अपॉन में क्या होने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप कोई एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जैसे कि मैं यहां पर लिखूं px इक्वल टू आप यहां पर 3x प्लस 2 ले लें। यहां पर आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, अब इसके आप यहां पर जीरोस फाइंड करेंगे, फिर आपको ये वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप आपको बताना है। तो यहां पर देखेंगे आप सबसे पहले px इक्वल टू 0, इसके बाद यहां पर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां पर होगा 3x इक्वल टू ये 2 इधर गया माइनस 2, x इक्वल टू होगा माइनस 2/3। तो आप यहां से देखेंगे ये आया आपका जीरोस ऑफ px यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका यहां पर, ये हो गया आपका जीरोस ऑफ px लिखे या पॉलिनोमियल, ठीक है, यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको वेरीफाई करना है, अब आपको वेरीफाई करना है, यहां पर लिखेंगे जीरोस ऑफ px इक्वल टू जीरोस ऑफ px इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन में क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जीरोस ऑफ px क्या आया आपका -2/3 और यहां पर आप देखेंगे यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है यहां पर -2, और यहां पर आप देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका 3। तो ये हो गया आपका वेरीफाई, यहां पर लिखेंगे आप हेंस वेरीफाई, यानी कि आपने यहां पर देखा कि एक आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल के आपने यहाँ पे जीरोस फाइंड किया, जीरोस यानी कि उसका एक जीरो होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है और उसका जो जीरोस होगा वो 1 होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा जो रिलेशन है यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है आपका यहाँ पर माइनस, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होगा, या आप इसे शॉर्ट में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट आपका ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि आपका ये हो गया, तो आप यहां से इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 2, यानी कि आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, यहाँ पर px इक्वल टू 0 रखा आपने, इसके बाद यहां से आपने जीरोस फाइंड कर लिया, इसके बाद आपने यहाँ पर जीरो ऑफ x यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल होगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप जीरोस ऑफ px आपने ये निकाला यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट क्या है आपका 2 और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 3। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये था आपका यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, तो आप इसे एक बार नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अब देखेंगे आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि अब आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में। यानी कि अब यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आपका, वो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। इसमें आपका यहाँ पर लिखेंगे आप a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर अगर 0 हो गया, a 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जीरोस, यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा आपका, जीरोस ऑफ px, आप पोलिनोमियल भी लिखे या आप यहाँ पर px भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, जीरोस ऑफ px, द वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px इक्वल टू 0। यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पोलिनोमियल में पुट करने पर वो 0 बन जाता है। यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज भी आपके क्या होंगे, 2 ही होंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, अब देखेंगे आप यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यानी कि px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, फिर हर नोट a नोट इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखेंगे, यानी कि अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के अंदर। जीरोस एंड कोफिशिएंट में आपको रिलेशन बताना है। वो रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, यानी कि यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि अल्फा एंड बीटा आपके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि यहाँ पर इस पोलिनोमियल के ये जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा आपके माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। आप यहां पर देखेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये आपके जीरोज हो गए जिनका सम आपने यहां लिखा। कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, a होगा। तो आपको एक तो ये याद रखना है। अब यहां पर देखेंगे आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा आपका कांस्टेंट अपॉन में होगा आपके यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आप इसे लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा आपका सी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होगा आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि आपने ये रिलेशन यहाँ पर देखा है कि जब आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे तो आप उसे इक्वल रखेंगे किसके यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे आप प्रोडक्ट वाले केस में देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस द कांस्टेंट अपॉन में क्या होने वाला आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे आप फिर लिखेंगे शॉर्ट में आप इसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, अब इस पर आप एक क्वेश्चन करेंगे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप इसे नोट करें। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक क्वेश्चन देखेंगे कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं एंड आपको रिलेशनशिप बताना है इनमें क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर यानी कि अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं एंड आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसके सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। देखेंगे आप इसके जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आप इस पॉलिनोमियल की इससे कंपेयर करें तो आपका क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका यहाँ पर देखेंगे आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है 1 है। मैं आपको बता दूं आपको इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर अगर इसके आप जीरोस फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आप यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि a की यहाँ पर c से मल्टीप्लाई करनी होती है। आपको a की c से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होने पर आपका ac आएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये साइन आपका प्लस है या माइनस है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यानी कि ये वाला साइन आपका प्लस है या माइनस है। यदि आपका ये साइन यहाँ पर प्लस होता है तो 100% आप इस AC के ऐसे फैक्टर करोगे कि मल्टीप्लाई होकर के AC आए और उन्हें मैं ऐड करूं तो प्लस का आपका यहाँ पर b आए, आपका यहाँ पर क्या है b आए। यानी कि आप इस केस में देखेंगे यहाँ पर जब आप यहाँ पर 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 10 होगा। अब इस 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 7x आना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए आपका यहाँ पर 7 आना चाहिए। अब इस साइन को देखेंगे यहाँ पर अगर ये यहाँ पर प्लस साइन है तो 100% ये आपके यहाँ पर ऐड होकर के आया होगा। 100% आपका यहाँ पर प्लस के नंबर होंगे जो ऐड होकर के आपका 7 बना होगा।
तो यदि आपका यहाँ पर माइनस आता है, अगर यहाँ पर आपका माइनस आता है तो 100% ये वाली जो मिडल टर्म है आपकी 100% ये आपके यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी, चाहे वो बड़ा नंबर प्लस का हो या बड़ा नंबर माइनस का हो। अगर यहाँ पर माइनस है तो 100% ये मिडल टर्म आपकी सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी, चाहे बड़े नंबर में से आई हो या यहाँ से आपका बड़ा नंबर माइनस का हो या यहाँ पर आपका छोटा नंबर माइनस का हो। अब इसमें देखेंगे आपको आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर 5 और 2 यानी कि 2 and 5 यानी कि आप यहाँ से 2 and 5 इनकी मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पर तो 10 होगा, 100% 10 होगा। अब दोनों ही प्लस होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, ये जब इन्हें मैं ऐड करूंगा ये 2 भी प्लस है, ये 5 भी प्लस है और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस 10 होगी और यहाँ पर आपके दोनों प्लस प्लस के ऐड होकर के 7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि 2x प्लस 5x प्लस 10। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, px इक्वल टू आप यहां से x कॉमन लेंगे, आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आपने कॉमन लिया, यहाँ पर आपका x बचा, अब यहाँ पर आपका 2 बचा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्योंकि आपको ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ बनाना है तो वो कब बनेगा, जब आप इन दोनों में से आप यहाँ पर 5 कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पर 2x होगा, सॉरी यहाँ पर आपका x होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, यानी कि आपको ये दोनों सेम बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप px इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 5। इसके बाद आप यहाँ से px इक्वल टू 0 रखें, इसके बाद आप यहाँ से x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब x इक्वल टू -2 होगा और आपका यहाँ पर x इक्वल टू -5 होगा, यानी कि आपके यहाँ से 2 जीरोज निकल करके आ गए, जिससे आप यहाँ पर अल्फा का नाम देते हो और इसे आप यहाँ पर बीटा का नाम देते हो। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब आपको ये आपके जीरोज आ गए। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ये क्या होगा आपका -b/a, क्या होगा आपका सम ऑफ जीरोस -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज अल्फा क्या है आपका -2 है, बीटा आपका यहाँ पर क्या है, बीटा आपका यहाँ पर -5 है। इसके बाद आप माइनस, अब देखेंगे, देखिए जब इससे कंपेयर करेंगे यहाँ b कितना आपका होगा 7 होगा, b आपका कितना है यहाँ पर +7 है और a है आपका यहाँ पर 1। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि -2 -5 इक्वल होगा -7, यानी -7 इक्वल टू होगा -7। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या रिलेशन है, आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका होगा c/a, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसे आप लिखते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा c/a। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा क्या है आपका यहाँ पर -2 है, बीटा क्या है आपका यहाँ पर -5 है एंड c क्या है आपका यहाँ पर 10 है, c क्या है आपका 10 है और a क्या है यहाँ पर आपका 1 है।
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 इक्वल टू 10 होगा। आप यहां पर लिखेंगे हैंस वेरीफाई। अब आपने देखा यहां पर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, आपने उसके जीरोस फाइंड के एंड आपने उसका यहां पर उसका रिलेशनशिप वेरीफाई किया। आपने यहां पर सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के यहां पर जीरोस फाइंड किए। आप इसके बाद आपने क्या करेंगे यहां पर, ये आपने रिलेशनशिप वेरीफाई किया है यहाँ पर, यानी कि सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे आप लिखते हो शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या था आपका यहाँ से, यानी कि आपने इसे पहले जीरोज को यहाँ पर अल्फा का नाम दिया और यहाँ पर इस जीरोज को आपने बीटा का नाम दिया, जो आपने यहाँ पर रखे। इसके बाद यहाँ पर माइनस बी है आपका, तो माइनस बी यानी कि यहाँ पर माइनस और बी क्या है यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपने यहाँ पर रखा। तो ये सम ऑफ जीरोज के केस में ये आया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से शॉर्ट में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अल्फा की जगह यहाँ पे -2 यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखी आपने और एक जीरो आपने यहाँ पर रखा जिसे आपने बीटा कहा। इसके बाद यहाँ पर सी क्या है आपका, यहाँ से कांस्टेंट है, यानी कि जब आप इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर आपका होगा 10/1। 1 क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से माइनस माइनस प्लस होकर के आपका 10 इक्वल टू 10 हुआ, यानी कि यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे नोट करें। आप नेक्स्ट करते हैं आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में देखेंगे, यानी कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी आपका a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका अगर ये 0 हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहने का। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही आप यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि यहाँ पर जो जीरोज कितने होंगे, आप यहाँ पर जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके, वो भी आपके क्या होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा एंड गामा विल बी जीरोस ऑफ px, यानी अल्फा बीटा एंड गामा द जीरोस ऑफ px। तो आपको बताना है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ px, यानी कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट में आपको रिलेशनशिप बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ये होगा आपका सम ऑफ जीरोज, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि फिर आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहे आपका ये आपका क्या होगा माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा आपका ए होने वाला है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सेकंड क्या है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि ये जो आपके जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट का सम आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे
प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि इनका सम होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो क्या है देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये क्या होगा आपका सी बाई ए होगा, क्या होगा सी अपॉन ए होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपका यहाँ पर ए है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या देखने वाले हैं आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका कोस्टेंट यानी कि माइनस कोस्टेंट अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होगा आपका माइनस डी अपॉन ए, यानी कि डी क्या है यहाँ पर आपका कोस्टेंट है और ए क्या है आपका यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज का पता चल गया कितने होंगे, इसकी डिग्री 3 होगी, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे, यानी कि यहाँ पर 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा, उनके बीच आपने यहाँ पर रिलेशनशिप देखा, तो आप कई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। आज हमने ये चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था ये पार्ट 4 में हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.1 एंड 2 एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।